अस्सलामुअलैकुम। ब्रेन ट्रेन में खुशामदीद। एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है। अभी इसमें कुछ पैसेंजर्स मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगती है। अगले स्टॉप पर 20 लोग उतर जाते हैं और 10 नए लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अभी 70 पैसेंजर मौजूद हैं। तो आपके लिए एक सवाल है कि ट्रेन जब पहले स्टेशन पर थी तो तब इसमें कितने पैसेंजर मौजूद थे। हमारा आंसर देने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास 7 सेकंड का वक्त है। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, पहले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी थी तो 20 लोग उतरे थे और 10 नए लोग चढ़ गए थे। मतलब 10 में से 20 निकाल दें, मतलब 10 - 20, मतलब 10 पैसेंजर ट्रेन में से कम हुए थे। अभी 70 पैसेंजर हैं। जब ट्रेन पहले स्टेशन पर थी तो 70 में 10 मिला दें, मतलब 80 पैसेंजर थे। जब ट्रेन पहले स्टेशन पर थी तो उस वक्त उसमें 80 पैसेंजर मौजूद थे। एक शाम आसिम अपने कॉलेज से घर आ रहा था, मगर इसके कॉलेज और घर के दरमियान एक जंगल होता है और वो वापसी में रास्ता भूल जाता है और उसे अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंचना है। चलते चलते उसे रास्ते में 3 टनल नज़र आते हैं। उसे किसी भी एक टनल के ज़रिए से गुजरकर अपने घर जाना होगा, लेकिन तीनों टनल में ख़तरनाक जानवर मौजूद हैं। पहले टनल के अंदर जहरीले सांप मौजूद हैं जो आसिम को डस लेंगे। दूसरे टनल के अंदर जंगली शेर है जो आसिम के अंदर जाते ही उसे कच्चा चबा जाएंगे। और तीसरे टनल के अंदर आदमखोर चमगादड़ हैं जो आसिम का खून चूस लेंगी। अब आप ध्यान से सोचें और बताएं कि आसिम को कौन से टनल से जाना चाहिए। आपके पास 7 सेकंड का वक्त है। अगर आपको और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दिन का टाइम है और दिन के वक्त चमगादड़ आराम से सो रहे होते हैं। मतलब ये रास्ता आसिम के लिए बिल्कुल सेफ है। आसिम तीसरे वाले टनल से निकलकर अपने घर को चला जाएगा। एक बार एक बूढ़े अंकल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आज उनकी एक बहुत अहम मीटिंग है और इस वजह से उनको टाइम से ऑफिस पहुंचना होता है। वो सड़क पर देखते हैं तो सामने 3 गाड़ियां आ रही होती हैं। उन तीनों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी ही अंकल के लिए सेफ है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी गाड़ी है जो अंकल के लिए बिल्कुल सेफ रहेगी? दोस्तों, इस पहेली का आंसर आपके सामने ही है और जहाँ तक मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग इसका आंसर ढूंढ चुके होंगे। तो जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। अगर आपने इस पहेली के स्टार्ट में देखा हो तो जहाँ पर अंकल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर दीवार पर तस्वीर लगी हुई थी। एक तो वांटेड आदमी की थी और दूसरी एक कार की थी जो कि चोरी हो चुकी थी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आदमी वही आदमी है जो कि वांटेड है। और अगर आप ध्यान से इस गाड़ी को देखोगे तो ये वही चोरी की कार है। इसका मतलब हुआ अंकल को इस गाड़ी में जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस पहेली का क्या जवाब सोचा था हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक जगह पर एक आदमी रहता था जिसके बाग में सेब के बहुत सारे दरख्त थे। एक दिन इसने सोचा कि वो अपने कुछ सेब बादशाह के लिए गिफ्ट लेकर जाए, जिसके लिए वो बादशाह के महल जा पहुंचा। अब बादशाह के कमरे में जाने के लिए 7 दरवाज़ों से गुजरना पड़ता था और हर दरवाजे के बाहर एक चौकीदार खड़ा हुआ था। जब सेबों वाला आदमी पहले चौकीदार के पास पहुंचा तो चौकीदार ने कहा
कि वो उसे तभी गुजरने देगा जब वो उसे आधे सेब दे देगा। सेबों वाले आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन इस आधे सेबों में से तुमने एक सेब मुझे वापस करना है। चौकीदार ने इसकी बात मान ली। उस आदमी ने अपने थैले में से आधे सेब निकाल कर दे दिए। चौकीदार उनमें से एक सेब इस आदमी को वापस कर देता है। अब जब वो आदमी अगले 6 दरवाज़ों पर पहुंचा तो बाकी चौकीदारों ने भी यही डिमांड की और इस आदमी ने भी अपनी शर्त दोहराई और इसी तरह वो तमाम चौकीदारों को आधे सेब देते और एक सेब वापस लेते हुए बादशाह के पास पहुंचा। जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो उस आदमी के पास 2 सेब अब भी बाकी थे। अब आप ये बताइए कि जब वो आदमी घर से चला था तो उसके पास कितने सेब थे? चलें इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब ये है कि उस आदमी के पास टोटल 2 सेब थे। आधे सेब देने के बाद उस आदमी को एक सेब वापस मिल जाता था। है ना मज़ेदार? वाहिद और आमिर जंगल में जा रहे थे तो आमिर को मस्ती सूझती है। वो वाहिद के साथ 100 मीटर की रेस लगाता है। पहली रेस आमिर जीत जाता है। आमिर जब रेस कंप्लीट करता है तो वाहिद 90 मीटर पर ही रहता है, मतलब आमिर से 10 मीटर पीछे। फिर आमिर बोलता है, चलो इस बार मैं 10 मीटर पीछे से शुरू करता हूँ, और दोनों के दरमियान दोबारा से रेस होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि अब की बार दोनों में से कौन रेस जीतेगा या दोनों साथ में पहुंचेंगे? अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। इस बार भी आमिर ही जीत जाएगा। इस बार आमिर को 110 मीटर दौड़ना है और वाहिद को 100 मीटर। जब वाहिद 90 मीटर तक पहुंच जाता है तो आमिर 100 मीटर पर आ जाता है, जैसा कि हमने पहली रेस में भी देखा। अब बच गए लास्ट के 10 मीटर। अब दोनों को 10 मीटर भागना है। आमिर की स्पीड वाहिद से ज़्यादा है तो जाहिर है आखिर के लास्ट 10 मीटर भी आमिर तेज़ी से दौड़ेगा और वाहिद को हरा देगा। दोनों में से आपका आंसर क्या था वो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, इस सांप सीढ़ी के गेम को ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि कम से कम कितने चांस लगेंगे आपको इस गेम को विन करने में, और एक भी बार डाइस में 6 नहीं आएगा। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। चले इसका आंसर देख लेते हैं। इस गेम को जीता जा सकता है बस 3 चांस में। फर्स्ट चांस में पहले में अगर 3 आ जाए तो सीढ़ी चढ़कर मैं सीधा 16 पर आ जाऊंगा। सेकंड चांस 16 पर अगर 5 आ जाए तो मैं 21 पर आ जाऊंगा और सीढ़ी चढ़कर 32 पर आ जाऊंगा, और इसके बाद अगर 4 आ जाए तो मैं 36 पर आ जाऊंगा। तो 3 बारी में ये गेम कंप्लीट हो सकता है। क्या आप ये हल कर पाए? अपना आंसर हमें ज़रूर कमेंट करें।